मातृभूमि की जय। राहुल गांधी जी का बयान देख रहे थे, विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं और कह रहे थे कि अमित शाह जी बोल रहे थे कि हम 40-50 सालों तक बीजेपी भारत से नहीं जाएगी। तो कहीं पहले हमने बयान सुना था तो उसके बाद तो थोड़ा सा सा उस समय जो है अटपटा लगा, नहीं ध्यान दिया। बाद में जब इसमें हमने मंथन किया तो पता चला ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। ये विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी का बयान है। और आपको बता दें, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था 40-50 साल तक बीजेपी नहीं जाएगी, मगर नहीं। 21वीं सदी है, बृहस्पति देवता का अंक है। राहुल गांधी तो कभी इस देश के प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, कभी इस जीवन में। बनेंगे तो बताइएगा ज़रूर, हमारा वीडियो भी चल देखिएगा ज़रूर। इस जीवन में तो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। और रही बात 40-50 वर्षों की, तो गलत। 21वीं सदी में पूरे वर्षों तक भगवा का डंका पूरे देश नहीं, विश्व में लहराएगा। भगवा की लहर जो है पूरे विश्व में आपको दिखाई पड़ेगी। तभी तो ये भारत जो है पहली जब व्यवस्था बनेगा और विश्व गुरु बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। बहुत समय लगता है किसी चीज़ का निर्माण जो होता है, वो प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। बहुत ही सशक्त तब होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। और नींव की जो ईंट है वो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रवाद के प्रत्येक कार्यकर्ता जो है राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होता है और राष्ट्रवाद के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। कोई विपदा आ जाती तो उसमें ऐसा खड़े हो जाते हैं, ऐसी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं जो विश्व में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो बीजेपी के और उससे जुड़े संघ का कार्यकर्ता सब लोग मिल के कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरीके से ऐतिहासिक कार्य किया, जब लोग घर में दुबके बैठे थे, डरे बैठे थे कि बाहर निकले दादा मर जाएंगे। उस समय किस तरीके से समाज की, राष्ट्र की लगातार सेवा करते रहते हैं। और आपको बता दें, यहाँ तो लोग अपना हम फल मांगा करते, मैंने ये कर दिया, मुझको वो कर दिया। आपको बता दें 2016 में 21 जून सन 2016 को एक नारा मैंने दिया था। 21 जून 2016 को, गांव गरीबों की हुंकार, अब की बीजेपी 300 पार। तब कौन सी ईवीएम हैक हो गई थी, राहुल गांधी तो बड़े योग्य हैं। तो मैंने दिया था और उत्तर प्रदेश से नारा दिया था और 300 से ऊपर सीटें भी आई थी। और उसके बाद एक नारा और दिया था, अभी तुमने भगवा की आपको बताई कि आप हिला नहीं पाएंगे इसको, 21वीं सदी। अभी ये तो 2025 चल रहा है, 75 साल बाकी हैं। इस देश में लोगों ने की सिसकियां अभी बंद नहीं हुई हैं। अभी तो थोड़े दिन हमें आए हुए हैं, इतने दिन में आप परेशान हैरान होने लगे। अभी तो पूरा सफ़र बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। जिस नींव पे 100 साल, जिस नींव को खड़े होने में लग गए हों, उसको आप सोचते हैं ये कल चली जाएगी? कल नहीं जाएगी। ये वर्षों तक राज करने वाला वो सिस्टम है जिसे अब कोई हाईटेक नहीं कर पाएगा और जिसको लोग भरमाने का प्रयास करेंगे तो भरमा नहीं पाएंगे। हमारा जहाँ मन नहीं मिलता, हमारी जहाँ पे संस्कृत नहीं मिलती है, उस चीज़ से थोड़ी दूरी रहनी चाहिए। क्योंकि इसी जो है भाईचारे के कारण आज देश के अंदर इतनी कुरीतियाँ हैं। एसआईआर जो लागू हुआ, ये लोग जो एक क्या 47 के आगे बस गए आके, तो ये जो चीज़ें हो रही क्यों हो रही हैं कि लोगों को यहाँ मतलब दोहरा मापदंड चला, बंटवारा भी करा दिया गया और अंदर धड़ाधड़ धड़ाधड़ एंट्री करते गए उस समय। और उसके बाद तो 90 के बाद जिस तरीके से एंट्री बांग्लादेश और रोहंग्या की हो रही, वो बताने की ज़रूरत नहीं, कितने लोग यहाँ बस गए हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है और इसको तो एसआईआर के माध्यम से सफाई होनी तय है। और आपको एक बात बता, एक नारा और दिया था, क्योंकि मोदी जी जो हमारे आए हैं ये ईश्वरी अवतार हैं। अवतार समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी देवी देवता तो किसी न किसी रूप में ही आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जाने वाले नहीं हैं,
रात दिन चाहे जितना पढ़ो प्रार्थना करो, कुछ नहीं होना है। होना वही है जो राम रच रखा है, और राम भगवान ने रच रखा है कि जब 500 वर्षों के बाद ये बन गया मंदिर हमारा, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। और मोदी योगी के ताप को झेलना पड़ेगा, और जो लोग मोदी योगी के ताप को नहीं झेल पाएंगे तो चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि ये जाने वाले नहीं। आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि इस देश के अंदर, हमारे देश में अन्नदाता हो, गरीब, शोषित, वंचित किस तरीके से सिसकियां मार के रहा है, किस तरीके से उसके साथ अत्याचार हुआ है। आज वो समय आया है, आज उनको मौका मिला है, आज उनको उठ खड़े करने का साहस मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने दिया है, तो आज खड़े हैं। उनको इतनी आसानी से आप हटा देंगे? असंभव। और मोदी योगी के ताप को झेलना पड़ेगा। नहीं झेलेंगे, चुपचाप कोने में बैठ जाओ। फिर उसके बाद हमने एक नारा दिया, वंशवाद और भ्रष्टाचार मौन आचरण करो, प्रहार राष्ट्रवाद की चली यार बीजेपी 413 पार। तो कुछ लोगों ने, जो घुसपैठी हो उस टाइप के नहीं होते हैं, उन लोगों ने गड़बड़ा दिया, तो जो है सीटें कम हो गई। कोई बात नहीं, ये भी तो रिकॉर्ड मोदी जी ही तोड़ेंगे, ये कोई और थोड़ी तोड़ने आएगा। जो ऊपर चले दूसरे लोग चले आएंगे तोड़ने, ये भी टूटेगा। अभी देश में बहुत कुछ होना बाकी है, सब टूटेगा। कांग्रेस का समापन भी होगा, कुछ नहीं बचेगा। श्राप कभी खाली नहीं जाया करते हैं, जो किया है उसका हिसाब भी यहीं देना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना है, और बिना हिसाब दिए साहब हिल भी नहीं पाओगे। हिसाब तो देना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने किया सबको सूद समेत हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी है, और ये योगी जी की भी गारंटी है, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 अगर बना करके खड़ा कर दिया है, तो वो देश के रीढ़ की हड्डी बनकर उभरा है, उसको भी नहीं हटा पाएगा कोई। मातृभूमि की जय।